Hi friends, this is Muhyiddin Shak. I would like to welcome you to International Speakers Academy. Today in this video, I'm going to teach you how to use have to and has to with the first form of the verb. अब कैसे have to और has to का यूज कर सकते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, और उसका मीनिंग क्या होगा, उसका एक से ज्यादा मीनिंग है उसका, तो आपको समझना चाहिए कि आपको उसे कहाँ पे यूज करना है और उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो अगर आपको हैव टू और हैज टू को फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ में कैसे यूज करना है, अगर आपको कंफ्यूजन है, इस वीडियो में आप हैव टू और हैज टू के रूल्स को मीनिंग के साथ और एग्जांपल्स के साथ में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल इंटरनेशनल स्पीकर्स एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई वीडियो को मिस ना कर पाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और पहचान वालों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश के एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बने तो हमारे ऑनलाइन इंग्लिश कम्युनिकेशन मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कीजिए और इंग्लिश के अंदर में अल्टीमेट कॉन्फिडेंस हासिल कीजिए और इंग्लिश के एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनिए। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। Have to, has to plus first form of verb। जब आप have to, has to को verb के फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होगा, तो आप पहले उसके मीनिंग को अपने नोटबुक में लिख लीजिए। उसका मीनिंग होगा करना है या फिर करना पड़ता है। अगर आपको बोलना हो करना है, जैसे मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे कार खरीदनी है, या मुझे हर रोज ऑफिस जाना पड़ता है, मुझे सुबह में उठना पड़ता है। तो ये जो दोनों सेंटेंस स्ट्रक्चर है, करना है और करना पड़ता है, इन दोनों सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए आपको हैव टू, हैज टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होगा। अब आप सीखेंगे कि कहाँ पे आपको हैव टू यूज करना है और कहाँ पे आपको हैज टू यूज करना है। So let's get started. Affirmative sentence. Affirmative sentence means positive sentence. जब आपको कोई पॉजिटिव या सकारात्मक या मुस्बत सेंटेंस बोलना हो तो उसके लिए आप किस रूल का यूज करेंगे। मैं पहले की वीडियो में सिखा चुका हूं कि इंग्लिश का जो सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ शुरू होता है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर में सब्जेक्ट आएगा। तो अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है, यू, वी, दे या प्लूरल है, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो, आई, यू, वी, दे या प्लूरल यानी एक से ज्यादा बहुवचन या जमा सब्जेक्ट हो, तो आपको हैव टू लगाना है और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब के तीन फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो इसके अंदर इस रूल के में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। जैसे आपको बोलना है आई हैव टू गो टू अमेरिका, मुझे अमेरिका जाना है। आई हैव टू बाई अ कार, मुझे कार खरीदना है। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर हो तो आपको हैज टू का यूज करना है और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर, कोई वाहिद या एक वचन या कोई एक नाम को आपको यूज करना हो, किसी का एक नाम, तो आपको क्या यूज करना है, हैज टू और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही हैज टू लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखना है। शी हैज टू कुक फूड, उसे खाना पकाना है। राजू हैज टू सेल हिज बाइक, राजू को अपना बाइक बेचना है। तो अब करना है, करना पड़ता है, दोनों के लिए इस रूल का यूज कर सकते हैं। तो आप सीख चुके हैं कहां पे आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर में हैव टू यूज करना है और हैज टू यूज करना है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब आपको सवाल
करना है या सवाल पूछना है। अगर आपको आई यू वी दे प्लूरल के बारे में सवाल पूछना है, सवाल करना है, तो पहले आप डू लगाएंगे, फिर जो सब्जेक्ट है आपका उसको यूज करेंगे और फिर हैव टू एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको उससे पूछना है क्या तुम्हें चाय पीना है, डू यू हैव टू ड्रिंक टी, क्या उन्हें इंग्लिश सीखना है, डू दे हैव टू लर्न इंग्लिश। अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट और सिंगुलर हो तो आप डू के बदले क्या यूज करेंगे, डज, इसमें ईएस लग जाएगा, डज। अब आपको ध्यान रखना है जब आप डज यूज करेंगे तो यहाँ पे हैव टू आएगा, ठीक है। डज के साथ में हैज टू कभी नहीं आएगा, कभी 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 नहीं आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डज के साथ में हैज टू कभी भी नहीं आएगा, हमेशा हैव टू आएगा। जैसे आपको बोलना है क्या उसे इंग्लिश सीखना है, सो डज ही हैव टू लर्न इंग्लिश। क्या उसे जॉब छोड़ना है, डज शी हैव टू लीव द जॉब। तो आप अब सीख चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर में कहाँ पे हैव टू लगाना है, कहाँ पे डू और डज लगाना है। नाउ वी विल लर्न द रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स को सीखेंगे। अगर आपको आई यू वी दे प्लूरल के बारे में नहीं बोलना है, इसे नहीं करना है, तो डोंट हैव टू और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है आपको। जैसे बोलना है मुझे चाय नहीं पीना है, आई डोंट हैव टू ड्रिंक टी। तुम्हें कल नहीं आना है, यू डोंट हैव टू कम टुमारो। हम लोगों को फिल्म नहीं देखना है, वी डोंट हैव टू वॉच अ मूवी। उन्हें अमेरिका नहीं जाना है, दे डोंट हैव टू गो टू अमेरिका। इसी तरह से अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट और सिंगुलर हो और आपको उनके बारे में नहीं बोलना है तो डजंट हैव टू आ जाएगा और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जांपल ही डजंट हैव टू टॉक टू यू, उसे तुमसे बात नहीं करना है। शी डजंट हैव टू मीट यू, उसे तुमसे नहीं मिलना है। राजू डजंट हैव टू ईट एन एप्पल, राजू को एप्पल नहीं खाना है। So friends, now you have learned the rule of negative sentence also। आप negative sentence का भी रूल सीख चुके हैं कि कहाँ पे आपको don't have to और doesn't have to लगाना है। यहाँ पे फिर एक बात आपको याद रखना है कि he she it सिंगुलर के साथ में हमेशा doesn't have to आएगा, क्योंकि doesn't के साथ में आप has to नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी yes लग चुका है, इसलिए have to लगेगा। So doesn't के साथ में आपको have to ही लगाना है, has to नहीं आएगा। अब हम लोग जो प्रैक्टिस सेंटेंस दिया हुआ है उसको प्रैक्टिस करके अपने जबान को फ्लुएंट करना है, अपने टंग को फ्लुएंट करना है। उस सेंटेंस को आपको बार बार पढ़ना है और सुनना है, ताकि आपको जब इस तरह के सेंटेंस बोलना हो तो आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो, आप कॉन्फिडेंटली उस सेंटेंस को अपने जबान से डिलीवर कर सकते हैं। मैं एक चीज और आपको समझाना चाहता हूं यहाँ पे। जैसा आपने रूल सीखा, हैव टू हैज टू, करना है करना पड़ता है। आपको एक चीज और याद रखना है, बहुत बार जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे करना है या मैं करूंगा, दोनों में फर्क है। करूंगा आपका चॉइस है वहां पे, और करना है वो कंपल्शन है, आपके ऊपर में वो दबाव है, मजबूरी है, आपको करना है, तो वहां पे हमें बोलते हैं हम करना है। तो मैं करूंगा या मुझे करना है, हम इन दोनों सेंटेंस के अंदर आप कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि अगर आपको बोलना है कि मैं कार खरीदूंगा तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस है जो आप सीख चुके हैं, आई विल बाय अ कार। ये आपका चॉइस है, मैं कार खरीदूंगा, आई विल बाय अ कार। मुझे कार खरीदना है, ये कंपल्शन, आपके दबाव है आपके ऊपर में, तो आप बोलेंगे उस वक्त मुझे कार खरीदना है। और जब आपको बोलना है मुझे कार खरीदना है, फिर आपको हैव टू का वहां पे यूज करना पड़ेगा, आई हैव टू बाय अ कार। So I hope you have understood these rules. Now let's read the practice sentences in order to understand it better. All right, so हम शुरू करते हैं अब practice sentence। Affirmative sentence, I have to talk to you, मुझे तुमसे बात करना है या मुझे तुमसे बात करना पड़ता है। इसके दोनों ट्रांसलेशन हो सकते हैं। अगर आपको बोलना है मुझे तुमसे बात करना है या मुझे तुमसे बात करना पड़ता है, तो आपको सेम
स्ट्रक्चर का यूज करना है। यू हैव टू कम टुमारो, तुम्हें कल आना है। वी हैव टू लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखना है। दे हैव टू मीट सर, उन्हें सर से मिलना है। जैक एंड मैक हैव टू सेल देयर कार्स, जैक और मैक को उनकी कार बेचनी है। he has to take his exams tomorrow, उसे कल इम्तिहान देना है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि इंग्लिश में एग्जाम देने के लिए गिव एग्जाम नहीं आता, एग्जाम देने के लिए इंग्लिश में टेक एग्जाम्स का यूज करते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे जो हैज टू लगा है ये ही के वजह से लगा है। आप रूल सीख चुके हैं कि अगर सब्जेक्ट ही शी इट होगा तो उसके साथ आपको हैज टू लगाना है। he has to take his exams tomorrow, उसे उसका इम्तिहान कल देना है। she has to watch a movie, उसे फिल्म देखना है। जैक हैज टू सर्च अ जॉब, जैक को जॉब ढूंढना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब आपको क्वेश्चन करना हो तो पहले डू या फिर डज लगेगा। अगर सब्जेक्ट आई यू विदे है तो डू लगाना है आपको, फिर हैव टू, और सब्जेक्ट ही शी इट है तो आपको डज और फिर हैव टू लगाना है। डू यू हैव टू बाय अ कार, क्या तुम्हें कार खरीदना है। डू दे हैव टू अर्न मनी, क्या उन्हें पैसा कमाना है। अर्न मतलब कमाना। डज ही हैव टू लीव हिज जॉब, डज ही हैव टू लीव हिज जॉब, क्या उसे जॉब छोड़ना है। यहाँ पे डज इसलिए आया क्योंकि सब्जेक्ट ही है। डज शी हैव टू पे द फीस, क्या उसे फीस पे करना है। यहाँ पे भी डज है शी की वजह से। डज सीमा हैव टू गो टू अमेरिका, क्या सीमा को अमेरिका जाना है। यहाँ पे डज है क्योंकि सीमा सिंगुलर है। So now we will practice the negative sentences. Negative sentence, I don't have to become a doctor, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। You don't have to drink tea, तुम्हें चाय नहीं पीना है। We don't have to memorize the lesson, memorize means याद करना और lesson मतलब सबक। So we don't have to memorize the lesson, हमें lesson याद नहीं करना है। He doesn't have to feed beggars, उन्हें गरीबों को खाना नहीं खिलाना है। फीड मतलब खिलाना। She doesn't have to cook food, उसे खाना नहीं पकाना है। कुक मतलब पकाना, फूड मतलब खाना। Jack doesn't have to wear shoes, जैक को जूता नहीं पहनना है। So friends, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिला होगा और आपने बहुत कुछ सीखा है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। दूसरे वीडियो में मैं आपको दूसरे लेसन के साथ में मिलूंगा। जब तक के लिए आप सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।